नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपना एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं JVVNL का 28 अगस्त 2018 को फर्स्ट पारी में आया हुआ पेपर। साथियों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से दोस्तों के लिए यह वैकेंसी होती है तथा इसमें ITI बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टेक्निकल संबंधित होते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसा कि UPPCL, DMRC, NMRC, ALP, MPPCL, UPPR, UNL इत्यादि टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आप समस्त प्रकार के टेक्निकल से संबंधित पेपर्स की PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जो कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और PDF पाने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बता दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं पेपर्स जो कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। इसमें टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से 100 टेक्निकल होते हैं, प्रत्येक 2 अंक का होता है। टोटल 200 अंक के टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रत्येक 1 अंक का होता है। तो नॉन टेक्निकल 50 अंक के आते हैं क्वेश्चन है। एक DC मोटर की चाल का नियमन के रूप में दिया जाता है जो कि ये ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C। नो लोड पर गति माइनस फुल लोड पर गति बटा फुल लोड पर गति इंटू 100, जो कि आपको नियमन चाल को ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 RPM की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली DC मोटर की नो लोड चाल होगी, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र के अनुसार आपका ये क्वेश्चन हल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C, जिसमें आपको हल करने के लिए 10% बराबर नो लोड पर गति माइनस 750 बटा 750 इंटू 100 कर देना है। तो इसमें आपकी लो लोड पर गति आ जाएगी और 825 RPM इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केबलों के उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आग बुझाने के लिए सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है हेलोन, जो कि CTC प्लस ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोस और मीथेन से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें दे नहीं रखा है तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें C। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड को नहीं माना गया, इसमें माना गया है ऑप्शन A कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इसमें कार्बन टेट्रा भी प्रमुख रूप से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबल बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया कहलाती है। जैसा कि आग बुझाने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसमें आग उसे कहते हैं ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही आग कहलाता है, अर्थात अग्नि कहलाता है। आग लगने के प्रमुख रूप से 3 कारक होते हैं जो कि है पहला कारक है ईंधन, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा होता है ऑक्सीजन। आग लगने के लिए प्रमुख 3 कारणों का होना आवश्यक होता है। नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के तार की बनी एक कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 ओम में तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध की गणना करें। दिया गया है अल्फा बराबर 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसका सूत्र होता है RT बराबर R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फा T। तो इसके इस सूत्र के अनुसार जमा देने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर D 112 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 kW क्षमता के 1 लीटर के विद्युत उपभोग की गणना करें जिससे कि 1 माह तक प्रतिदिन आधा घंटा उपयोग किया गया है। जो सूत्र होता है वो होता है kWh बराबर वाट इंटू आवर्स बटा 1000। WH बराबर वाट इंटू घंटे बटा 1000। तो इस तरह से आप इसके मान को जमा लीजिएगा जो कि दिया गया है 1.5 किलोवाट, जी इसको 1500 कर दीजिएगा। इसके बाद में जो टाइम दिया गया वो दिया गया आपका 1 माह के प्रतिदिन आधा घंटे, तो आधा घंटा इसका टाइम हो जाएगा इंटू
जो 30 दिन के लिए है 30 दिन को लिख दीजिएगा बटा 1000 कर दीजिएगा। तो इस तरह से 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 से 1 गया, 15 × 45, 45 भाग 2 बराबर 2 की, तो आप इसका आंसर आ जाएगा 2.2 दूनी 4, 22.5 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, 22.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 पोल 500 RPM अल्टरनेटर की आवर्ती की गणना करें, जो कि आप सभी दोस्तों को आता होता है। इसका सूत्र होता है F बराबर PN बटा 120। F से दर्शाया जाता है फ्रिक्वेंसी को, P पोलों की संख्या, N इसकी गति हो गई। तो इसको हल करने के लिए इसको लिख दीजिएगा, पोलों की संख्या 12, गति दी गई है जो दी गई है 500 बटा 120 कर दीजिएगा। 120 से काट दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से 12 कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 50 SZ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित 3 प्रतिरोधकों में R1 R2 R3 का कुल प्रतिरोध कितना होगा। मान के प्रतिरोधों को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, जो कि होता है प्रतिरोध का मान बटा प्रतिरोधों की संख्या। तो इस तरह से इसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 60, प्रतिरोधों की संख्या 1 2 3 है, 3 से गुण भाग दे दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 20 ओम, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ये किलो ओम सभी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 20 किलो ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपनी विशुद्ध रूप में सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसके माध्यित रूप में एक्सट्रीट सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा इंट्रिंसिक, जबकि डोप्ड में जो मिलाया जाता है उसके दिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में धारा प्रवाहित नहीं होगी, बंद परिपथ में, खुला परिपथ में, शॉर्ट सर्किट में, समानांतर परिपथ में, श्रेणी परिपथ में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन के रूप में होता है, इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जो कि इसमें नाम से मालूम हो रहा है। तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तित के रूप में होता है ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती, तो यह कहलाती शून्य ऊर्जा, जो कि है ऑप्शन ई, शून्य ऊर्जा अवस्था इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 किलोवाट 50 SZ 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 RPM पर चलती है, इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिएगा। तो इसकी जो चाल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है S बराबर 120 × F बटा P, जो कि NS बराबर होता है सिंक्रोनस गति। तो इसको आप इसके मान में जमा लीजिएगा, 120 × फ्रिक्वेंसी का मान 50 है, Z है, पोलों की संख्या 6 है, 6 दूनी 12 20, 50 × 20 करोगे तो आप आंसर आ जाएगा 1000 RPM। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। पीतल, पारा, इलेक्ट्रोलाइट, चांदी, तांबा, जो कि इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, ऑप्शन बी आयाम पर, ऑप्शन सी सामग्री, ऑप्शन डी टर्मिनल की आकृति, ऑप्शन ई इन सब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई इन सब के लिए, क्योंकि इसके मोटाई के आधार पर भी निर्भर होता है, आयाम भी होता है, किस सामग्री या पदार्थ से बनी हुई है, टर्मिनल की आकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सामग्री को सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जा सकती है। बाकी में टर्मिनल का प्रतिरोध भी शामिल होता है, लेकिन केल्विन ब्रिज के द्वारा इसके टर्मिनल का प्रतिरोध शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में किसे कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर उपयोग किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए है स्टेरिस आयनी,
ऑप्शन बी एडी करंट हानि, ऑप्शन सी कॉपर हानि, ऑप्शन डी क्षणिक हानि, ऑप्शन ई इन सभी। जो कि कोर में जो हानि होती है वो दो प्रकार की होती है, हिस्टेरिस हानि, दूसरी होती है एडी करंट हानि, जबकि कॉपर हानि लोड पर निर्भर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एडी करंट हानि। एडी करंट हानि के लिए लेमिनेटेड कोर यूज की जाती है, जबकि हिस्टेरिस हानि के लिए ये पदार्थ में सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर टर्न की इकाई है। ऑप्शन ए सुचालकता, ऑप्शन बी विद्युतशीलता, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ऑप्शन ई आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। शीलता की इकाई फैराड प्रति मीटर होता है, जबकि सुचालकता की इकाई होती है म्हो, जो कि चालकता की होती है। आवर्ती जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसकी इकाई होती है वो होती है एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, आकार और वोल्टेज पर निर्भर। ऑप्शन ए शून्य इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, संधारित्र में जो विद्युतशीलता होती है, संधारित्र में करंट व वोल्टेज में 90 डिग्री का अंतराल होता है, जबकि जो इसका सूत्र होता है वो होता है P बराबर V इंटू आई कोस थीटा, जबकि कोस थीटा का मान 0 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर में डमी कॉइल्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं? भावर धारा हानि को कम करने के लिए, फ्लक्स घनत्व वृद्धि के लिए, वोल्टता के प्रवर्धन के लिए, शक्ति गुणांक में सुधार के लिए, रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलन करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? ऑप्शन ए लगभग 100 ओम, बहुत बड़ा, लगभग 100 ओम, कम, लोड पर निर्भर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1 ओम से कम होता है। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए थायरेट्रॉन, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, डायोड। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि एससीआर के परिवार का ही सदस्य होता है थायरिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉपकिंसन का परीक्षण किस पर किया जाता है? पूर्ण भार पर, भाग भार पर, लो भार पर, कम भार पर, निर्धारित गति पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पूर्ण भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लैग, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी बैक लेस, ऑप्शन डी रेगुलेशन, ऑप्शन ई गति का अंतर। जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लिप कहा जाता है। तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को ही स्लिप कहा जाता है। एक इंडक्शन मोटर की जॉकिंग क्या है? ऑप्शन ए ब्रेक लगाना का एक तरीका, ऑप्शन बी सिंक्रोनाइजेशन का एक तरीका, ऑप्शन सी चरण दर चरण लोडिंग का एक तरीका, ऑप्शन डी प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा, प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति या बार बार सक्रिय करना। जॉकिंग का अर्थ होता है चेक करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? हिस्टेरिस हानि, एडी करंट हानि, कोर हानि, कॉपर हानि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में चौक के रूप में कार्य करती है? स्टार्टर, पावर फैक्टर सुधारक उपकरण, तापमान का स्रोत, करंट सीमक उपकरण, लैंप के लिए सहायक। इसका राइट आंसर होगा करंट सीमक उपकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई सिलिका जेल का रंग क्या होता है? जो कि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है सूखे सिलिका जेल का रंग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी नीला इसका राइट आंसर होगा। जबकि नमी सोखने के बाद इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है हल्का गुलाबी।
हल्का गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र क्या दर्शाता है? तो इसमें जो डायोड दिया गया है उसके पास में कैपेसिटर लगाया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वैरेक्टर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एससीआर में संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी कैथोड, ऑप्शन डी बाह्य प्रतिरोध, ऑप्शन ई इन सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेट के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में ए बी किससे संबंधित है? जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्फा बराबर बीटा बटा 1+b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज 50 SZ AC वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.11, जो कि पावर फैक्टर AC में होता है, जबकि जो DC में होता है वो होता है 1, DC बराबर 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि आपने देखा होगा AC होती है वो इस तरह की होती है, तो इसका जो धनात्मक अधिकतम होता है वो होता है इस तरह। तो इस पर तरह जब होता है जब 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें 90 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? KVA, KW, वोल्ट्स, KVAR, ऑप्शन ई KV। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, KVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील धारिता वह है जिसकी धारिता समय के साथ बदलती है, तापमान के साथ बदलती है, वोल्टेज के साथ बदलती है, हाथ के रूप से यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है, करंट के साथ बदली जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आप इस तरह की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी तरह समस्त प्रकार की पेपर्स की PDF उपलब्ध कर सकूं। तो इस PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। थैंक्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।